बस थोड़ी सी। स्टॉप। स्टॉप। खुदा आसमान ज़मीन के खालिक और मालिक हमारे परवरदिगार खुदा तेरा शुक्र अदा करते हैं तेरी दी हुई हर बरकत के लिए, तेरी रहमतों के लिए, तेरी नेमतों के लिए, तेरी परवरदिगारी, तेरी मोहब्बत और प्यार के लिए खुदा तेरा शुक्र बजा लाते हैं कि खुदा तूने ये वक्त हम सबों की ज़िंदगी में बख्शा है कि खुदा हम तेरे हुजूर में हाज़िर हो सकें। हाज़िर जमात के लिए खुदा जो यहाँ पर मौजूद हैं, खुदा हर एक जान के लिए खुदा तेरे हुजूर में बरकत का ख्वाहिशगार हूँ। खुदा तेरी खुदा इस रहमत के लिए कि खुदा तूने हमें ये फजल बख्शा कि खुदा आज हम खुदा पार्क में मौजूद हैं और खुदा तेरी हमद सिताइश करने को हैं। खुदा हमारा गीतों का गाया जाना और खुदा दुआओं का तेरे हुजूर में पेश किया जाना, कलाम का पढ़ा और सुना जाना खुदा हम सबों की ज़िंदगियों के लिए खुदा बरकत का बाइस हो और खुदा हमारी आज की इबादत खुदा तेरे हुजूर में मकबूल की मानत पहुँचे। दुआ खुदा कबूल कर आइए खुदा की तारीफ में हम दूर गाएंगे नंबर 92 करना शुक्र खुदा तेरी नसीबा बेगाने गीत करना शुक्र खुदा मेरे रबाए चंगी गीत करना शुक्र खुदा मेरे रबाए शफ़क़त तेरी बड़ी
खुदा के मुकद्दस पाक कलाम में से तलावत को सुने। हमारे लिए आज की तलावत सबूत नंबर 95। ज़बूर 95। आओ हम खुदावंद के हुजूर नगमा सराई करें, अपने निजात की चट्टान के सामने खुशी से ललकारें, शुक्रगुजारी करते हुए उसके हुजूर में हाजिर हों, मजबूर गाते हुए उसके आगे खुशी से ललकारें। क्योंकि खुदावंद खुदाए अजीम है, वो सब अल्लाहों पर शाह अजीम है। ज़मीन के गहराव उसके कब्जा में है, पहाड़ की चोटियाँ भी उसी की है, समुंदर उसका है, उसी ने उसको बनाया और उसी के हाथों ने खुश्की को भी तैयार किया। आओ हम झुके और सजदा करें और अपने खालिद खुदावंद के हुजूर घुटने टेकें, क्योंकि वो हमारा खुदा है और हम उसके चरागाह के लोग और उसके हाथ की भेड़ें हैं। काश कि आज के दिन तुम उसकी आवाज़ सुनते। तुम अपने दिलों को सख्त ना करो, जैसे मरीबा में, जैसे मसा के दिन बियाबान में किया था। उस वक्त तुम्हारे बाप दादा ने मुझे आजमाया और मेरा इम्तहान किया और मेरे काम को भी देखा। 40 बरस तक मैं उस नस्ल से बेजार रहा और मैंने कहा कि ये वो लोग हैं जिनके दिल आवारा है और उन्होंने अपनी राहों को नहीं पहचाना। चुनाचे मैंने अपने गज़ब में कसम खाई कि ये लोग मेरे आराम में दाखिल ना होंगे। खुदावंद के पाक कलाम के पढ़े और सुने जाने में उसके पाक नाम की बरकत हो। का शुक्र हो। अभिव्यक्त है कि हम खुदा के मुकद्दस पाक कलाम को सुने, और जब भी हम किसी ऐसी जगह पर होते हैं जहाँ पर नेचुरल ब्यूटी होती है, या समंदर, दरिया, झील, या फिर हम पहाड़ों के पास होते हैं, तो वहाँ पर हमें एक खुदा की अजीम कुदरत और उसकी वो जो खुदा की ताकत है वो हमें महसूस होती है और नज़र आती है। खुदा को किसी ने नहीं देखा, लेकिन ये चीज़ें खुदा की जो क्रिएशन है, खुदा की जो कुदरत है, इसको बयान करती हैं। जो हम पैदाइश की किताब में देखते हैं कि खुदा ने किस तरह से आसमान और ज़मीन को पैदा किया। और जो नेचुरल पावर्स हैं, जैसे हम इंसानी तौर पर कहते हैं कि हवा, पानी और आग जो है वो सुपर पावर्स हैं, जो कि जिनसे बाज़-ओ-क़ात इंसान बच नहीं सकता। लेकिन उससे भी बड़ी पावर जिसको ये पानी, हवा और आग को जो बनाने वाला है वो हमारा खुदा है, जो कि ताकत और पावर और कुदरत रखता है। और आज हमने इस हवाला में देखा कि ज़बूर नंबर 95 में ये बयान किया गया है कि पहाड़ों की चोटियाँ भी उसी की हैं, समंदर उसी का है, उसी ने उसको बनाया। और ये क्रिएशन का और तख्लीक का अमल हमें पैदाइश की किताब में नज़र आता है। और ना सिर्फ हमें पुराने अहदनामा में भी नज़र आता है। आज हमारे पीछे बहुत बड़ी झील है और हम देख सकते हैं कि इस पर चलना जो है वो मुश्किल है, और खुदा यीशु मसीह ने इस बारे में इस पर चलकर इस बात का इजहार किया कि खुदा का इकलौता बेटा है जिसे पानी पर इख्तियार है। और फिर हम देखते हैं कि खुदा यीशु मसीह ने हवा और पानी को डांटा, ये भी उसके कब्जे में है। और समंदरों की और ये सारी चीज़ों की हदें खुदा ने मुकर्रर कर रखी हैं। अगर हम आगे जाकर देखेंगे तो जो उसकी मौजें हैं, जो समंदर की लहरें हैं, वो एक जगह पर आकर फिर वापस चली जाती हैं, फिर आती हैं, फिर जाती हैं। तो इन का हदें खुदा ने मुकर्रर की हैं। लेकिन जब ये समंदर और ये झीलें और दरिया जब अपनी हद को क्रॉस करते हैं, तो हम देख सकते हैं कि पाकिस्तान में अभी जैसे सैलाब आया हुआ, तो डिज़ास्टर आते हैं। तो ये सारी चीज़ों पर इख्तियार जो है वो खुदा का इख्तियार है। हवा पर भी उसका इख्तियार है, पानी पर भी उसका इख्तियार है, कायनात की हर एक चीज़ का, क्योंकि वो क्रिएटर है और ये सारी चीज़ें उसके कब्जे में हैं। आज हम यहाँ पर झील के किनारे ओंटारियो लेक के पास खड़े हैं, और यहाँ पर हम देख सकते हैं कि हमें खुदा की एक कुदरत यहाँ पर भी नज़र आती है।
और इसी तरह से ये पानी कितना ख़तरनाक भी हमें नज़र आता है, लेकिन खुदा के अंडर में ये सारी चीज़ें हैं। यीशु मसीह पानी पर चलते थे, यीशु मसीह जो है वो हवा और पानी को डांटते थे, और ये सारी चीज़ें उनके कब्ज़े में हैं। और यीशु मसीह ने कहा कि इसमें जाल डालो, तो मछलियों से भरा हुआ जाल खींच लिया गया। समंदर में रहने वाली चीज़ें भी यीशु मसीह के इख्तियार में है। ये सारा इख्तियार और कुदरत जो है बाप की तरफ से बेटे को सौंपी गई। और लोग और शागिर्द ये कहते थे कि हमें जो है वो बाप को दिखा। यीशु मसीह ने कहा मेरे कामों को देखो और बाप मुझ में है और मैं बाप में हूँ। और इससे जाहिर होता है कि बाप के काम जो हैं वो मुर्दों को जिंदा करना, जिंदगी पर इख्तियार रखना, कायनात पर इख्तियार रखना, ये सारे इख्तियारात हमें ये बताते हैं कि यीशु मसीह के पास जो है वो सारा इख्तियार मौजूद था जो बाप के पास है, बाप की तरफ से बेटे को सौंपा गया है। और आज जैसे हम यहाँ पर मौजूद हैं तो हम खुदा की उस कुदरत को देखते हैं जो बयान से बाहर है और बड़ी कुदरत है। और जब भी हम पहाड़ों पर जाते हैं तो वहाँ पर भी हमें खुदा की कुदरत का इजहार मिलता है। जब हम दरियाओं पर जाते हैं, समुद्रों पर जाते हैं, तो वहाँ पर भी हमें खुदा की एक बड़ी कुदरत जो है वो नजर आती है जो बयान से बाहर है, इंसान की अक्ल और समझ से बाहर है। इंसान लिमिटेड है, उसने हर चीज़ को बना लिया है, लेकिन स्विमिंग पूल देखते हैं, छोटा सा स्विमिंग पूल तो इंसान खड़ा कर सकता है, लेकिन समंदरों की हदों को मुकर्रर करने वाला खुदा है जो कहता है कि खुशकी, वो कलमा है जो वो कहता है कि खुशकी पानी से जुदा हो जाए और पानी खुशकी से जुदा हो गया। ये खुदा का इख्तियार हमें, जब भी हम नेचुरल ब्यूटी देखते हैं, आज हम नेचुरल ब्यूटी देखने के लिए यहाँ पर पिकनिक और खुदा की इबादत करने के लिए यहाँ पर मौजूद हैं कि खुदा के हुजूर में हम अपनी दुआओं को, अपने इल्तिजाओं को रखें और खुदा के हुजूर में दुआ करें। तो खुदा आज के कलाम के वसीला से मुझे और आपको बरकत दे। आइए हम अपने सर को झुकाएं और दुआ करें। खुदा हम तेरा शुक्र अदा करते हैं, खुदा हम तेरी बेबयान कुदरत के लिए, तेरी मोहब्बत के लिए, तेरी लाजवाल मोहब्बत के लिए कि खुदा तूने अपने इकलौते बेटे हमारे खुदा यीशु मसीह को भेजा ताकि हम अपने गुनाहों से मफलसी और मुआफ़ी हासिल करें। और खुदा तेरी दी हुई हर बरकत के लिए, खूबसूरत कहने के लिए जिसमें खुदा को हम सबको बुलाया है, जिसके लिए भी तेरा शुक्र अदा करते हैं। जिस तरह से खुदा ज़बूर नबी ये बयान करता है कि पहाड़ तेरे कब्ज़ा में, पहाड़ों की चोटियाँ, समंदर, दरिया, ये सब खुदा तेरे इख्तियार में है। खुदा तू अपने इख्तियार को हमारी ज़िंदगियों पर भी कायम और दायम रखता है। खुदा तेरा शुक्र अदा करते हैं खुदा आज की सारी इबादत के लिए, इस वक्त के लिए, खुदा तेरे बंदों और बंदियों के लिए जो यहाँ पर मौजूद हैं। खुदा तेरे तमाम बंदों और बंदियों के लिए खुदा तेरे बरकत का खुआसगार हूँ। सो खुदा एक एक बच्चे को बरकत दे, एक एक बड़े को बरकत दे, इनके काम काज में बरकत दे, इनकी रोज़ी रोटी में बरकत नाजिल फरमा। और खुदा इन सबों को बड़ी बरकत दे। खुदा इनकी ज़िंदगियों में अगर किसी भी चीज़ की कमी है, कोई मुश्किलात हैं, कोई खुदा तकलीफ़ें हैं या किसी भी तरह का खुदा कोई भी खुदा तेरे बेटे यीशु के नाम से खुदा इनकी ज़िंदगियों से तमाम मुश्किलात और परेशानियां खुदा दूर हो। और खुदा ये हमेशा शुक्रगुजार दिलों के साथ खुदा तेरे हजूर में हाजिर होते रहें। हाज़र जमात को खुदा बड़ी बरकत दे, हमारी सारी इबादत को अपने हजूर में कबूल व मकबूल फरमा, खुदा यीशु मसीह के नाम में आमीन। हमारे बाप तू जो आसमान पर है, तेरा नाम पाक माना जाए, तेरी बादशाही आए, तेरी मर्जी जो आसमान पर करी थी ज़मीन पर भी हो। हमारे माफ़ करते हैं, माफ़ कर, हमें आज़माइश में न पड़ने दे बल्कि बुराई से बचा, क्योंकि बादशाही, कुदरत और जलाल हमेशा तेरे लिए है। आमीन। अब हमारे खुदा यीशु मसीह का फजल, खुदा बाप की मोहब्बत, पाक रूह की रिफाकत और शराकत खुदा के तमाम बंदों और बंदियों पर, बिलखुसूस यहाँ हाज़र जमात पर, कुल आलमगीर कलीसिया पर अब से लेकर हमेशा हमेशा तक होते रहें। आमीन। सब आप बेटे और पाक बेटे।